यहाँ जो बैठी हमारी देवी शक्ति, नारी शक्ति जो यहाँ बैठी है, जो एक विशेष गणवेश में माँ सरस्वती का, माँ देवी का स्वरूप लेकर इस गौरव सभा में जो उपस्थित होकर श्रीपद कच्छप जी समाज के अगुआ और कांग्रेस पार्टी के हमारे रांची जिला के नेता है। श्रीपद कच्छप लड़ना है, हम लड़ेंगे, जीतना है, लड़ेंगे, संघर्ष करना है। जो हालात हो रहा है हमारे साथ, जो अत्याचार हो रहा है, अगर इन चीजों को अगर हम नहीं समझेंगे तो आने वाले दिन में हमके साथ बहुत खतरा है, और ऐसा खतरा होगा कि कहीं हम म्यूजियम में रखे ना जाए, ये चिंता का विषय है। आप सभी यहाँ झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जितने भी सम्मानीय नेता हैं, मैं आप सभी का स्वागत करते हुए सभी हम लोग इस बात के गवाह बनेंगे कि आज इस कार्यक्रम कमेटी की ओर से बनहोरा के जगरा मैदान में आयोजित है। इस कार्यक्रम में मैं पुनः हमारे बीच उपस्थित आदरणीय प्रदेश प्रभारी अभिनवा के अध्यक्ष आदरणीय राजीव रंजन प्रसाद जी हम लोग शुभारंभ करेंगे। जितने भी लोग मंच में आज के इस कार्यक्रम में अभिवादन कार्यक्रम में आदरणीय प्रभारी जी का अभिवादन करेंगे। एक बार फिर से जोरदार ताली बजाकर आप लोग आदरणीय प्रभारी जी हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष उनको बुके देकर यहाँ हम स्वागत करना चाहेंगे और जी से आग्रह करेंगे उनको भी गमछा इस पारंपरिक टोपी के साथ उनका भी अभिवादन करेंगे। जोरदार तालियों के साथ हमारे माननीय नेताओं का आप अभिवादन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का आदिवासी दिवस खुशी मनाने का, गौरव गाथा गाने का, स्मरण करने का है, याद करने का है अपने उन बुजुर्गों को, उन अपने सेनानियों को जिन्होंने झारखंड के निर्माण से लेकर और प्रदेश के जल जंगल और जमीन की सुरक्षा के लिए त्याग किया, अपने प्राणों की आहुति दी। मैं इस अवसर पर दिली रूप से इस विश्व आदिवासी दिवस पर आपको जोहार करते हुए उन दो लाइनों का स्मरण करना चाहूंगा। एक सही मायने में प्रदेश के कोने कोनों तक पहुंचाने का कार्य रात दिन जो कर रहे हैं, ऐसे जो यहाँ उपस्थित हमारे साथीगण हैं और विशेष रूप से हमारे जो पदाधिकारीगण हैं, हमारी युवा कांग्रेस, NSUI सेवा दल, महिला कांग्रेस के सभी सम्माननीय नेतागण। आदिवासी प्रकृति के पहरी है, सजग पहरी के रूप में जाना जाता है। जंगल भूमि के साथ उनका प्यार है और विशेषकर आज आदिवासी दिवस है, तो आज के दिन में हम लोगों को सीखना समझना भी है, हमारी संस्कृति हमारी परंपरा को भी जानना है। अभी का नया जनरेशन में बहुत सारी चीजों को लोग भूलते जा रहे हैं। हम इस दिवस को मना करके हम अपने समाज के बीच में राजनीतिक चेतना, सामाजिक चेतना, शैक्षणिक चेतना, धार्मिक चेतना
ये तमाम चेतना को हमको लाने की जरूरत है। हम आदिवासी के बारे में एक जगह चर्चाएं होती है, कुछ चीजें हैं उसको हम जानना समझना है। ये कहीं आदिवासी बिल्कुल सरल है, बहुत सीधा है, उनकी जो सामाजिक समरसता, उनका रहन सहन बिल्कुल अलग है। कम नहीं संतुष्ट रहने वाला प्राणी हम आदिवासी होते हैं। हम बहुत ज्यादा हाय हाय करने वाला में से नहीं। हम अपने दम को हर जगह पीने का काम करते हैं। हम हमारे प्रभारी महोदय को मैं बतलाना चाहूंगा कि सर, अगर हमारे आदिवासियों में कुछ तकलीफ या दुख होगा तो बर्तन मांझते मांझते भी गीत गाते तो अपना दुख को भुलाने का प्रयास करता है। रोपनी होता है सर, तो रोपनी में तो महिलाएं गाती ही हैं। अगर पति पत्नी बाजार भी जा रहे हैं सर, अब दोनों लड़ रहा है, दिया गया, तो दोनों एक दूसरे को खुश करने के अलग अलग गीत गाते गाते रास्ता में जाते हैं। ये हमारा जीवन शैली है, हमारा रहन सहन, ये समझने की जरूरत है। आज कहने भर के लिए आदिवासी आदिवासी, लेकिन हम थोड़े में ही संतुष्ट रहते हैं और हमारी जो भाषा, हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारा गीत गोविंद, हर एक महीना में सर हमारा गीत अलग होता है। सावन का महीना है, रोपनी वाला गीत, रोपा खेत में गीत गाएगा। भादो कल पर सुहाएगा तो करम गीत गाएगा पूरा, लका लका बनासी लका के डोर मार रही कोठी मच्छर मारा बोल के गीत गाता है पूरा अलग। मैंने खेत कर्म के बाद और कर्म बीत जाएगा सर तो एक ईद मेला लगता है, तो ईद का जतरा हर एक महीना सर मैंने को देखेगा कि गीत और चाल और बोल भी पूरा बदल जाता है। ये है आदिवासी। कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन आज हम लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, चाहे हमारा भाषा हो, संस्कृति हो, परंपरा, तमाम चीज। और इस विश्व आदिवासी दिवस आज पूरे देश में, विश्व में मनाया जा रहा है। हम झारखंड में के कोने कोने में लोग मना रहे हैं। आज हम कांग्रेस पार्टी के तत्वाधान में, हम बंधुरा जतरा में हमारे कांग्रेस पार्टी के सारे सीनियर लीडरों के साथ ये विश्व आदिवासी दिवस हम मना रहे हैं। ये आदिवासी को किस तरह से, किस नजरिए से क्या लोग समझते हैं, इसको समझना है। अत्याचार बढ़ा है, आप शुरू से हमारे नए पीढ़ी नौजवानों को भी जानना होगा। ये आदिवासी को अगर कुछ अधिकार संविधान में नहीं दिया है तो कांग्रेस पार्टी दिया है। चाहे पेशा कानून की बात कहें, ये पेशा कानून जो 9 राज्यों में है, झारखंड में हम लोग पेशा कानून के तहत चुनाव हो बोल करके हम लोगों ने काफी बड़ा आंदोलन किया, सामाजिक संगठन तमाम लोग मिल करके, और उसी का नतीजा है कि हमारे मनमोहन सिंह के सरकार में पेशा कानून दिया गया और पेशा कानून के तहत चुनाव होता है। इसीलिए आज हमारे लोग मुखिया वगैरह भी बनते हैं। 5वीं अनुसूची का मामला है, ये जितने भी कानून आदिवासियों को अगर दिया गया है, ये कांग्रेस पार्टी के द्वारा दिया गया है। और इस एक्ट में आप लोग देखोगे हाल के दिनों में जो भारत सरकार जो अभी है, उन्होंने जो बिल लाया, और उस बिल में जिस तरह से आपका उस बिल को जो कांग्रेस पार्टी दिया था, उस बिल को संशोधन कर दिया। अब हम ग्राम सभा भी नहीं कर सकते हैं, इनके अनुसार ग्राम सभा हम नहीं कर सकते, हमारी अपना चीजें हैं, उसको हम ग्राम सभा के माध्यम से नहीं करते। अगर ये कानून इंप्लीमेंट हो जाएगा तो आप ग्राम सभा ये का कोई भूमिका नहीं रहेगी। जहां भी जमीन वगैरह को लेना है, जो भी उद्योगपति लेंगे वो आएंगे और सीधे वो जमीन को वो लेंगे, हम उसमें रोक टोक नहीं कर सकते। इसीलिए ये जो विश्व आदिवासी दिवस आज संकल्प लेने की जरूरत है। हम जंगल, जमीन, जल का हम सजग पहरी के रूप में है। जिस दिन हमारा जमीन खत्म हो जाएगा, जिस तरह से मछली को पानी से निकाल दिया जाता है और तड़प तड़प के मरती है, हमारा भी जमीन जिस दिन समाप्त हो जाएगा, हम लोग भी तड़प तड़प के मरेंगे, हम जिंदा नहीं रह पाएंगे।
जलेसर बहादुर जी यहाँ उपस्थित हैं। मैं बुके के साथ इस कार्यक्रम में पूरा अभी जो कार्यक्रम में भाग लेने के लिए काफी संख्या में हमारी बहनें और भाई यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं मंच की ओर से आदिवासी गौरव महासभा में आप सबों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हर जिले में मना रहे हैं आज के दिन, हर विधानसभा में मना रहे हैं। इसलिए कई नेतागण आपको मंच पे नहीं दिखाई दे रहे होंगे जो अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में अपने अपने तरीके से कार्यक्रम करने में व्यस्त हैं। ऐसा लग रहा था कि आप लोग आज जश्न मनाने के मूड में हैं और मैं जानता हूं कि हम लोग जब यहां से निकलेंगे उसके बाद जो हमारे जिनको जिम्मेदारी दी गई थी प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय बंधु तिर्की जी, जिन्होंने इतना अच्छा एक पूरा कार्यक्रम सजाया है, निश्चित रूप से हम सबों के जाने के बाद सभी लोग गीत संगीत का भी आनंद लेंगे और जो विश्व आदिवासी दिवस मनाने का तरीका है उस तरीके से मनाने का काम करेंगे। तमाम लोगों के भी राजीव गांधी और सोनिया गांधी देश के आदिवासी इलाकों के दौरे पे निकले थे और उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उस वक्त छत्तीसगढ़ नहीं था, उस वक्त मध्य प्रदेश, बंगाल होते हुए आए थे और रांची में उन्होंने कहा था कि मैं झारखंड राज्य बनाऊंगा। आदिवासी समाज पर वो उसकी संस्कृति, परंपरा, उसकी पूरी सारी रहन सहन सब पे खतरा आया था। ये जो सीसीए का विरोध आज आदिवासी समाज कर रहा है, देश भर में कर रहा है। गुजरात में बंद हुआ, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में विरोध हुआ, झारखंड के हर चौराहे पे इसका विरोध हो रहा है। और ये अगर लागू हो गया तो हमारा, जैसा कि साथी ने कहा, जो कानून हमने बनाया था जंगल जमीन के अधिकार का, उसमें संशोधन ला दिया। और अगर ये कानून लागू हो गया तो एक रोलर से देश के तमाम संस्कृति, सभ्यता, धर्म के लोगों को पीछ दिया जाएगा। आजादी की लड़ाई को यदि हम देखते हैं तो इतिहासकारों ने आजादी की लड़ाई 1857 में आजादी की लड़ाई की शुरुआत कहा था, लेकिन ये आजादी की लड़ाई 1857 की लड़ाई ये मध्यकाल की लड़ाई थी। और 1857 से 100 साल पहले ही बाबा तिलका मांझी ने 1767 में अंग्रेजों के विरुद्ध में आंदोलन छेड़ दिया था। ये झारखंड और आदिवासी एडवांस प्लानिंग में चलने वाले लोग हैं। हमारे बुद्धू भाई जी ने 1831-32 में कोल विद्रोह करने का काम किया था और 1855-56 में सिद्धू कानू जी ने संथाल विद्रोह, भूल विद्रोह करने का काम किया था। और उसके बाद भगवान बिरसा मुंडा जी ने 1894 में अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने की लड़ाई लड़ने का काम किया। 963 जनजातियां आदिवासी समुदाय को समाहित करती हैं। उनमें से 32 जनजातियां हमारे झारखंड प्रदेश में। लेकिन चिंता इस बात की है कि जब हम आजाद हुए थे, झारखंड की आबादी का हम 35% हिस्सा हुआ करते थे, जो आज घटकर 26% है। मैं थोड़ा और पीछे जाता हूं कि आदिवासियों के प्रति कांग्रेस की सोच क्या है। जब देश आजाद हुआ और जब विकास की अलग अलग यहां पर नीतियां बनाने लगी तो किसी ने कहा आदिवासियों का साथीकरण कर दो, किसी ने कहा उसे अलग रख दो, जू में अलग, जैसे अलग उनको रख दो। लेकिन जवाहरलाल नेहरू जी ने पंचशील का उन्होंने एक नीतियां बनाई जिसके माध्यम से अपनी परंपरा, संस्कृति के माध्यम से राष्ट्र के मुख धारण रहे। ये जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। भाई और बहन, मैंने एक बात के कहे चाहिए, देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि जब आप संकट में हो, जब आप विचलित हो,
तो भोले भाले गांव के आदिवासियों का चेहरा देख लो, आपका संकट का समाधान होगा। वो इतने निश्चल होते हैं, इतने साफ सरल होते हैं, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा। अभी हमारे भाई बंधु तिर्की ने 2-3 बातों के यहाँ पे कहा है। अभी ये वन संरक्षण अधिनियम लाए हैं जिसमें ग्राम सभा खत्म कर दिया जा रहा है। ये संकट की घड़ी है मित्रों। दूसरी बात कहना चाहूंगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, ये उनको बताना चाहिए। देश में 963 आदिवासी जनजातियां हैं, कई मैट्रिलियन परिवार है, कई मैट्रिलियन और मैट्रियार्कल फैमिली है। उनका क्या होगा जो कस्टमरी लॉ से चलते हैं? हमारा कोई कोड नहीं है, हम कस्टमरी लॉ से चलते हैं। इनका क्या होगा? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे अस्तित्व को खत्म करना चाहती है। आपको समझने की बात, इशारों में जहां पे बंधु तिर्की ने कुछ बातों को कहा है, जल जंगल जमीन की अगर हम बात करते हैं, ये हमारा ये नारा नहीं है, हमारा कमिटमेंट है, हमारी प्रतिबद्धता है। हम आदिवासी भाइयों और बहनों को मैं सलाम करना चाहता हूँ और मुबारकबाद देना चाहता हूँ, और आदिवासी नेताओं को कि आपने फौलाद की तरह खड़ा होकर के झारखंड की इस पवित्र धरती में सांप्रदायिक उन्माद को रोकने का काम किया है। इसके लिए आपकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। ये हास्यास्पद बात है। आदिवासी आप गौर करते होंगे, जब आते हैं झारखंड तो सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक हर चौक चौराहा में लोग खड़े रहते हैं रोजगार की तलाश में। झारखंड में रोजगार की कमी नहीं, व्यवस्थित करने की आवश्यकता है और छोटी छोटी कुटीर उद्योग लगाने की आवश्यकता है। और जिस तरह से शहजादा भाई कह रहे थे कि किस तरह से शोषण होता है बाहर जाने से, उसके शिकार भी यहाँ के लोग हो रहे हैं। इसलिए हम लोग सरकार के भागीदार हैं। हम लोग के मुख्यमंत्री आदिवासी हैं, उनको भी आदिवासी के प्रति दर्द है। हम लोग इस बात को रखे उनके पास कि ये जो आदिवासी बच्चियां, आदिवासी भाई नौकरी की तलाश में, रोजगार की तलाश में 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर रोज आते हैं और चौक में खड़े रहते हैं। कभी काम मिला, कभी नहीं मिला। जो गैर मंजूर जमीन जो गांव के बगल में है और गांव वाले उसका इस्तेमाल सामूहिक कार्यों के लिए, अपने जतरा के लिए, अपने रीजन के लिए करते हैं, उस जमीन को भी लैंड बैंक में डाल दिया गया था। और बंधु तिर्की जी ने ही उस आवाज को उठाई थी कि नहीं, ये लैंड बैंक में आदिवासियों की जमीन को डाल दी गई है। ये मैं बात को इसलिए कह रहा हूं कि विश्व आदिवासी दिवस में आज हमें सब चीजों को याद करने की जरूरत है। बहुत कम समय है, लेकिन आज आदिवासी समाज सदियों से प्रकृति की पूजा करते आया है। जल जंगल जमीन की बात सिर्फ वो अपने अधिकार के लिए नहीं करता है कि उस जल जंगल जमीन के सिर्फ वो अपना उपयोग करेगा। आज पूरी दुनिया पिछले 25 सालों से 25 वर्षों से ग्लोबल वार्मिंग की बात करता है, पर्यावरण की रक्षा करने की बात करता है। ये पिछले 25 सालों का फिनोमेनन है। लेकिन आदिवासी समाज सदियों से जल जंगल जमीन की रक्षा करने के लिए संघर्ष भी करते आया है, प्रकृति की पूजा भी करते आया है। और पूरे विश्व को अगर किसी ने रास्ता दिखाया है तो आदिवासी समाज ने दिखाया है जल जंगल की रक्षा करने के लिए। पिछले बार मैं हमेशा इस बात को कहता हूं, एक हैप्पीनेस इंडेक्स निकलता है हर वर्ष, किस विश्व में किस कोने के लोग, किस दुनिया के लोग, किस देश के लोग ज्यादा खुश रहते हैं। उसमें नॉर्वे 1 नंबर पे आता है। हम लोग आते हैं करीब 150वें स्थान पे, हिंदुस्तान को वो जगह मिलता है कि कौन ज्यादा खुश रहता है। और ये 150 की जगह पे हम इसलिए हैं कि वो सर्वे जो है वो आदिवासी समाज के बीच में नहीं होता है। अगर आदिवासी समाज के बीच अगर ये सर्वे होता तो शायद हम 1 नंबर में आते खुश रहने के मामले में, क्योंकि आदिवासी समाज अभाव में, गरीबी में हर समय वो खुश रहने की कोशिश करता है। हमारे यहाँ पर सभी लोग आ जाए, संजय जी सब लोग, आप लोग आ जाए, सभी लोग आ जाए। बसंती जी हम लोग की कहाँ है? बसंती जी और मंटू जी अकमा से आए हैं, कांके मिश्र गोंदा से। बसंती जी आप ही चले आए, और मुखिया जी पंचायत समिति हम लोगों का वार्ड, आप लोग भी आ जाए, आ जाए आप लोग। बसंती जी डॉक्टर मिश्र गोंदा वाला जल्दी हो जाए। तो है, लेकिन हमें बौद्धिक से संवैधानिक अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण किए हैं, बेहतर है और उनको शिक्षा को इसको हथियार Thank you.